हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वही मोहित शर्मा। आज हम एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे टेंथ क्लास के। तो अब तक हम ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर कर रहे थे, हमारी प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें। अब हम टेंथ क्लास पर आए हैं। टेंथ क्लास का एक चैप्टर है हमारे पास, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्योंकि बहुत सी बच्चों की कमेंट आई थी कि सर एरिया रिलेटेड टू सर्कल समझ में नहीं आ रहा है, इसे करा दो। तो मैं आपकी बार आपके साथ वीडियो लेकर आया हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल की। तो क्या होता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्या मतलब होता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कौन कौन से एरिया रिलेट होते हैं हमारे सर्कल से, कौन कौन से फार्मूले होते हैं इस चैप्टर में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस चैप्टर का नाम का इस चैप्टर में क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें डिस्कस कराऊंगा आज हमारी इस वीडियो में। तो चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना होगा। तो हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल का मतलब होता है कि हमारे सर्कल में कौन कौन से एरिया रिलेट करेंगे, मीन्स हमें कौन कौन सा एरिया निकालना होगा किसमें, सर्कल में। तो हमें पता है कि सर्कल क्या होता है, हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने सर्कल के बारे में सीखा था। तो सर्कल हमारे पास क्या होता था, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते थे और वो किसी एक पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे होते थे और इस पॉइंट को सेंटर कहा जाता था। और जो बराबर डिस्टेंस होता था उसे हम क्या बोलते थे, रेडियस। यही होता था हमारे पास क्या, सर्कल। इसके बाद बात आती है कि इस सर्कल में हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल मीन्स इस चैप्टर का नाम है। तो इस एरिया रिलेटेड मीन्स इस सर्कल में हमारे पास कौन कौन से एरिया होते हैं जिसे हमें फाइंड करना होगा इस चैप्टर में। तो देखते हैं हमारे सारे एरिया और उनके फार्मूले, क्योंकि पूरा बेसिक आपका इस चैप्टर में क्लियर कराने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखो तो हमारे पास सबसे पहला जो एरिया आता है वो आता है कि जो हमारा ये होता है सर्कल, इसका एरिया। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल, पूरा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हर एक बच्चे को पता है होता है, क्योंकि छोटी छोटी क्लासेस में सीख रहते हैं हम पाई आर स्क्वायर। मीन्स जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल होता है उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। ये तो सिर्फ नॉर्मल बात थी। इसके बाद क्या आती है, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, सबको पता होगा क्या, 2 पाई आर। जो हमारे पास जो हमारा सर्कल होता है उसका फार्मूला, सरकमफ्रेंस होता है उस सर्कल की, उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर। इसके बाद हमारा चैप्टर शुरू होगा, क्योंकि ये बातें तो हम नाइन्थ 10th और 8th में भी पढ़ चुके हैं, एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। लेकिन हमारे पास 10th का थोड़ा सा बढ़ाया गया है एरिया, वो क्या क्या होते हैं वो सिखाता हूं। तो सबसे पहला जो एरिया आता है हमारा वो होता है सेक्टर। सबसे पहला ये हमारा सेंटर मान लिया हमारे पास। तो जो ये एरिया आता है निकल कर, उसे क्या बोलते हैं हमें, इस एरिया को। ये हमारे पास मान लिया है क्या है, थीटा। मतलब जो हमारी दोनों रेडियस हैं वो किसी थीटा एंगल पर बेंड हो रखी हैं। और जो ये एरिया आया हमारे पास, इसका क्या नाम देते हैं हम, इस एरिया को नाम देते हैं हम सेक्टर। सेक्टर या माइनर सेक्टर, क्या नाम देते हैं इसको, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का मतलब क्या होता है, ये हमारा छोटा माइनर सेक्टर है तो कोई मेजर सेक्टर भी होगा। मेजर सेक्टर का क्या मतलब होता है कि जो इस एरिया को छोड़कर जो ये बाकी एरिया बच गया ना पूरा का पूरा, इसे हम क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। तो ये हमारा पूरा एरिया क्या बोला जाएगा, मेजर सेक्टर। इसे क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। और जो हमारे ये छोटा एरिया बचा है इसे क्या बोलते हैं हमें, माइनर सेक्टर। इसे निकालने का हमारे पास एक फार्मूला दिया है बुक में, वो क्या होता है हमारे पास कि थीटा मींस माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर को निकालने का हमारे पास फार्मूला है, क्या होता है वो होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मींस देखो इसका मतलब क्या होता है कि सभी टीचर होते हैं वो ये बता देते हैं कि माइनर सेक्टर का फार्मूला हमारे पास ये है, लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये फार्मूला भी हमारे पास कहां से आया है। देखो हमारे पास ये थीटा है, अगर वो ये कह दे कि ये जो हमारे पास चौथे हिस्से का एरिया निकालो, मीन्स हमें ये कहे कि हमारे पास कोई सर्कल है उसका चौथा हिस्सा ये होगा, मीन्स ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि चारों के चारों एंगल जो पूरा होता है वो 360 होता है। तो चौथा हिस्सा क्या होगा हमारे पास, 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर को मीन्स पूरे सर्कल को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये चौथा हिस्सा निकलाएगा। वही उसी तरह ये फार्मूला निकल कर आया है क्या, पाई आर स्क्वायर हमारा क्या होता है, पूरा एरिया होता है किसका, सर्कल का। अब थीटा अपॉन 360 मींस ये थीटा 360 के अलोंग कितना होगा उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला निकल कर आया। अगर ये थीटा 90 होगा मींस चौथा हिस्सा, तो 90 अपॉन 360 क्या होता है, 1/4। तो वही है
1/4 ऑफ एरिया। तो ये माइनर सेक्टर, बात समझ में आई कि माइनर सेक्टर कहां से आया है, ये फार्मूला कैसे निकला है। तो हमारे पास बस ये याद रखना कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या होता है माइनर सेक्टर निकालने का फार्मूला। अगर अब कई बार हमें क्या है मेजर सेक्टर भी पूछ लेता है, तो मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे हम अब, मेजर सेक्टर, क्योंकि मेजर सेक्टर का मतलब क्या होता है, सिर्फ इस माइनर सेक्टर को छोड़कर पूरा सर्कल का एरिया जो बच गया वो। तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, पूरा एरिया होता है हमारे पास। अगर इस पाई आर स्क्वायर में से इस छोटे का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास मेजर बच जाएगा। तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मीन्स ये होगा हमारा मेजर सेक्टर। अब पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम दोनों में से, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन क्या बचा, 1 माइनस θ/360। तो हमारे पास अगर कोई मेजर सेक्टर का फार्मूला पूछे या मेजर सेक्टर का एरिया पूछे तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस θ/360। बहुत से टीचर हमें सिर्फ माइनर सेक्टर का फार्मूला निकालकर छोड़ देते हैं, ये होता है हमारे पास मेजर सेक्टर। या एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास मेजर सेक्टर का, वो क्या होता है कि यहां से हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या होगा, 360 माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मेजर सेक्टर का आपको ये फार्मूला अच्छा लगे तो ये कर लेना, ये फार्मूला अच्छा लगे तो ये कर लेना, ये लगे तो ये कर लेना। तो ये थे हमारे पास माइनर और मेजर सेक्टर। अब चलते हैं हमारे पास जो दूसरा एरिया रिलेट होगा किससे, हमारे सर्कल से। तो पहला एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्या था हमारे पास, सेक्टर। तो सेक्टर निकालने का फार्मूला उसे कैसे निकाल सकते हैं, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर दोनों में आपको क्लियर करा चुका हूं। अब चलते हैं हमारे पास दूसरे एरिया की तरफ। अब वो दूसरा एरिया क्या होता है हमारे पास सर्कल से रिलेटेड। तो मान लिया हमारे पास एक बार फिर सर्कल मौजूद है, दूसरा एरिया क्या होगा हमारे इससे रिलेटेड, उसे बोलते हैं हमें, ये क्या था हमारे पास पूरा का पूरा सेक्टर था, लेकिन क्या करें कि अब की बार क्या होगा कि इससे मिला दो। जो हमारे पास ये एरिया मौजूद है जो नीचे नीचे वाला ये इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सिर्फ छोटे वाला, इसे बोलते हैं हमें माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। वो था हमारे पास सेक्टर, ये क्या निकल के आया, सेगमेंट। तो अब इस सेगमेंट को निकालने का वही बात आती है कि जो इस एरिया को छोड़कर जो बाकी सर्कल में बच गया वो क्या होगा, मेजर सेगमेंट। तो इस एरिया को क्या बोलेंगे हमें, इसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। उस मेजर सेगमेंट में ये भी एरिया क्या होगा, शामिल होगा, क्योंकि सिर्फ इस छोटे एरिया को छोड़कर जो पूरे सर्कल में बच गया हमारे पास वो क्या होता है, मेजर सेगमेंट। तो अब माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट को निकालने का भी हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, देखो हमें ये निकालना होगा ये। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये सेक्टर मौजूद है, पूरा क्या है हमारे पास है सेक्टर, तो इस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो इस सेक्टर में से हम अगर देखो माइनर सेक्टर में से अगर माइनस कर देंगे हम, क्या देखो ये एरिया क्या है, सेगमेंट निकाल रहे हैं हम, माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट को एरिया का निकालने का प्रोसीजर क्या होता है कि इस पूरे सेक्टर में से अगर माइनस कर दें, इसे मान लो ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, मींस हम क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर में से अगर इस ओ ए बी की ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा, जिसे क्या कहते हैं हम, माइनर सेगमेंट कहते हैं। लेकिन आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं है, मींस आप पहले सेक्टर का फार्मूला निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल का निकालकर माइनस करेंगे, ये पूरा का पूरा काम नहीं करना है, क्योंकि आपको हमारी वीडियो में कुछ नई ट्रिक्स मिलेंगी आज। तो क्या होता है माइनर सेगमेंट निकालने का फार्मूला, सीधा डायरेक्ट माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं, उसको यूज करके हम माइनर सेगमेंट निकाल सकते हैं, चाहे वो एंगल कितना भी हो। तो हमें पता है ये एंगल क्या होता है हमारे पास, थीटा। तो एक फार्मूला बता रहा हूं, याद रखना हमेशा के लिए, क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू पाई θ/360 माइनस हाफ ऑफ साइन थीटा, हाफ ऑफ साइन थीटा। ये होता है हमारा माइनर सेगमेंट। ये किसका फार्मूला होता है, माइनर सेगमेंट। क्या होता है माइनर सेगमेंट, जो ये एरिया रिलेटेड हुआ किससे, इस आर्क से जो एरिया बना हमारे पास उसे क्या कहते हैं हमें, सेगमेंट। और जिसका फार्मूला क्या होता है माइनर सेगमेंट का, आर स्क्वायर इंटू पाई θ/360 माइनस हाफ ऑफ साइन थीटा। तो ये था हमारा क्या, माइनर सेगमेंट का फार्मूला। अब क्या हो, अब हमारे पास क्या पूछेगा, मेजर सेगमेंट पूछेगा, और तो क्या, तो हम क्या निकालेंगे अब, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट क्या होता है अब हमारे पास, देखो
मेजर सेगमेंट का तो वही बात है, क्या एरिया ऑफ सर्कल में से क्या कर देंगे माइनर सेगमेंट को लेस, तो क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये था हमारे पास क्या सेगमेंट का प्रोसीजर। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हमारे चैप्टर में, इसमें सेगमेंट निकालना, माइनर सेगमेंट। उसको बच्चों क्या करते हैं, इस सेक्टर को निकालते हैं, फिर ट्रायंगल को निकालते हैं किसी भी तरह, उस ट्रायंगल में से इसको माइनस करते हैं, जब जाकर हमारा क्या निकलता है सेगमेंट। और सबसे मुश्किल बात होती है उस प्रोसीजर में इस ट्रायंगल का एरिया निकालना। मींस ये नहीं पता चलता ये ट्रायंगल कौन सी है, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है कौन सी है, फिर हम फार्मूले लगाने चलते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसके लिए हाइट निकालनी पड़ती है। तो उस सब चीजों को भूल जाओ और सिर्फ ये फार्मूला याद रखो, और इस फार्मूले में वैल्यू टेकने के बाद हमारे पास सीधा निकलेगा क्या माइनर सेगमेंट। क्या है फार्मूला, आर स्क्वायर हमारे पास गिवन होगा, पाई हमारे पास हमें पता है 22/7, थीटा मौजूद होगा और साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है, अगर 60 है तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, 90 है तो साइन 90 की वैल्यू 1। अगर एक बात और बता देता हूं अभी के अभी, अगर ये एंगल हमारे पास थीटा 90 से अबो, 90 से अबो का मतलब क्या होता है, लगा लो 120 डिग्री हो, तो क्या करेंगे देखो 90 से जब अबो होगा ना, तो ये बात ध्यान रखना कि साइन थीटा यहां पुट करेंगे तो क्या होगा साइन 120 होगा, 120 होगा ना। अब इस साइन 120 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है इसे क्या लिख सकते हैं साइन 90 + 30, और साइन 90 + 30 या साइन 90 - 30 का फार्मूला क्या होता है कि ये अपने से अगले उसमें चेंज हो जाता है, जैसे साइन किसमें कोस, तो कोस 30 में। तो जब हमारे पास 90 से अब होगा ना हमारा क्या ये थीटा, तो उस केस में या साइन की जगह 90 से जितना ज्यादा अब होगा वह कोस आ जाएगा, बस ये बात याद रखनी है आपको, और माइनर सेगमेंट आपका अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड तो और ज्यादा क्लियर होगा। अब एक फार्मूला और बचा है हमारे पास इस चैप्टर में जो आएगा, छोटा सा फार्मूला, उसको और देख लेते हैं कि वो क्या होता है हमारे पास। तो इसके बाद हम तीसरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल देखेंगे कि वो एरिया क्या होगा हमारे पास और किस तरह उसे निकालेंगे। तो इसके बाद क्या होगा हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला और बचा है, उसे क्या कहते हैं हम आर्क। जैसे हमारे पास ये सर्कल मौजूद है, ये सर्कल है, अब क्या कहेगा कि देखो सबसे सब कुछ रिलेटेड है इसी से। अब तक हमने ये सीखा, ये क्या था हमारे पास सेक्टर, फिर ये सीखा ये क्या था हमारे पास सेगमेंट, और इसके बाद अब जो सीखेंगे ना वो ये है कि जो हमारे पास इस आर्क की लेंथ निकल आएगा, वो इस आर्क की, तो इस आर्क की लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो इस आर्क की, तो ये आर्क हम कैसे निकाल सकते हैं, जो हमारे पास रेड रेड में है इसको बोलते हैं हमें एरिया ऑफ आर्क। क्या होगा एरिया ऑफ आर्क, या इस आर्क की लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। इस आर्क की हम लेंथ कैसे निकाल सकते हैं कि ये आर्क हमारे पास कितनी है, तो मान लिया ये हमारे पास कितना है थीटा, तो अब हमें पता है कि ये पूरी की पूरी हमारी क्या होती है, पूरी लेंथ सरकमफ्रेंस होती है, और सरकमफ्रेंस क्या होती है हमारे पास 2πr, यही होती है सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या 2πr। तो अब क्या निकालेंगे, अब देखो वही होगा क्या एरिया सॉरी लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, देखो θ/360, क्यों, क्योंकि देखो थीटा कितना है पूरा 360 होता है, उसके अपॉन में क्या है थीटा, कि ये जो एरिया होगा हमारा ये किस थीटा पर मौजूद है, और इनटू में क्या आएगा सेक्टर का फार्मूला क्या था θ/360 इंटू πr², तो वो क्या था हमारा एरिया था, लेकिन ये आर्क है मींस लेंथ है, और लेंथ के क्या होगा सरकमफ्रेंस होगी, तो 2πr। तो हमारे पास जब लेंथ ऑफ आर्क एक आधे क्वेश्चन में ही पूछेगा, ज्यादातर नहीं पूछेगा, इस आर्क की लेंथ कोई निकलवाएगा तो क्या होगा θ/360 इंटू 2πr। ये होती है माइनर आर्क जो एंगल पर रिलेट होगी। अब कोई आपसे मेजर आर्क पूछे तो क्या करेंगे, इसके 2πr में से लेस कर देंगे, क्योंकि पूरी तो क्या है 2πr, उसमें से ये क्या हो जाएगी लेस, तो बाकी बचेगी वो मेजर आर्क। तो ये थे हमारे क्या पूरा का पूरा बेसिक आपका किसका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इससे बाहर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जो हमारी 10.1 एक्सरसाइज है सॉरी 12.1 वो मैं आपको थोड़ी बहुत डिस्कस करा देता हूं कि उसमें हमारे पास क्या कैसे क्वेश्चन है, और उसको डिस्कस करेंगे फिर अगली वीडियो में। तो चलते हैं कुछ एक दो क्वेश्चनों की तरफ।
जैसे क्या है हमारे पास एक क्वेश्चन करते हैं हमें हमारे 12.1 का कि किस तरह के क्वेश्चन हमें मिलेंगे 12.1 में। तो पहला क्वेश्चन या कुछ एक क्वेश्चन है उसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारे पास दो सर्कल मौजूद हैं। पहले सर्कल की रेडियस मान ली R1, वो R1 हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर है। मीन्स हमारे पास दो सर्कल हैं, पहली की रेडियस है 7 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस हमारे पास R2 मान ली वो है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, हमारे पास दो सर्कल गिवन है जिनकी पहली रेडियस है 7 सेंटीमीटर और दूसरी रेडियस है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जो इन दोनों के एरिया निकालकर जोड़, मीन्स द सम ऑफ दीज टू सर्कल्स, मीन्स जो हमारे पास तीसरा सर्कल है ना उसका एरिया इन दोनों के एरिया के बराबर है। मीन्स अगर हम इन दोनों का एरिया निकाल दें और उनको जोड़ दें तो वो तीसरा एरिया के बराबर है। मीन्स पहला एरिया मान लिया पाई R1 का स्क्वायर प्लस दूसरा एरिया क्या होगा पाई R2 का स्क्वायर और ये बराबर हमारे तीसरे सर्कल जो हमें निकालना है उसकी, मीन्स पाई R स्क्वायर। हमारे पास इस सर्कल की हमें क्या है ये रेडियस निकालनी होगी और इन दोनों की रेडियस तो हमारे पास गिवन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों का एरिया का जो सम होगा वो हमारे थर्ड सर्कल के एरिया के बराबर होगा और ये रेडियस हमें क्या करनी होगी फाइंड करनी होगी। मीन्स हमें जो R है वो निकालनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन है हमारी पहली एक्सरसाइज में। तो देख लो इस तरह के क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। पाई हम दोनों में से क्या ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा पाई कॉमन, या बचा R1 का स्क्वायर प्लस या बचा R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हमारे पास पाई R स्क्वायर। अब देखो इस पाई से ये पाई क्या हो जाएगी कैंसिल। अब देखो R1 का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान लिया R स्क्वायर, यही होगा। अब देखो इसका स्क्वायर होता है 49 प्लस इसका क्या होगा 576 इज इक्वल टू R स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 6 2 5 इज इक्वल टू R स्क्वायर। अब रूट करेंगे दोनों साइड तो R इज इक्वल टू क्या निकलेगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। मीन्स जो हमारा थर्ड सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी 25 सेंटीमीटर जो इन दोनों के एरिया के बराबर होगा। ये तो हमारे कुछ पहला क्वेश्चन था। अब इसी तरह एक क्वेश्चन और बन जाएगा, वो क्या कहेगा कि हमारे पास जो R1 7 सेंटीमीटर और R2 24 सेंटीमीटर है, लेकिन अब की बार क्या कहेगा कि एरिया की जगह हमें सरकमफ्रेंस दे देगा। मीन्स उसमें क्या करेंगे 2 पाई R1 प्लस में 2 पाई R2 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तीसरे की सरकमफ्रेंस मीन्स 2 पाई कैपिटल R। अब क्या करेंगे ये 2 पाई कॉमन लेके ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और इस R को निकाल देंगे R1 प्लस R2। तो 24 प्लस में 7 क्या होगा हमारे पास 31। तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास 31, दोनों की रेडियस क्या हो जाएगी ऐड, इसमें दोनों का स्क्वायर ऐड हो जाएगा बस। तो ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास हमारी 12.1 में। तो 12.1 एक्सरसाइज आप खुद करके देखना। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम करेंगे हमारी 12.2 एक्सरसाइज, क्योंकि 12.2 एक्सरसाइज है वही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पर्सन उसी में से निकल कर आते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा बेसिक इस चैप्टर का एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आपको अब भी कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, मैं वो आपकी प्रॉब्लम क्या कर दूंगा सोल्व कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, आगे सीखेंगे हमारी अगली वीडियो में।